आगे हम बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला जिला के एक कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मी इन दिनों अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर अनशन पर हैं और ये सभी 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं और इनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला जिला के सुवर्ण रेखा परियोजना अंचल और प्रमंडल कार्यालय चांडिल में बाबू और बाबा साहब की तस्वीर के साथ अनशन पर बैठे ये सभी लोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मी और चौकीदार हैं। इन्हें कार्य से विमुक्त किए जाने के बाद अब ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि ये 11 लोग जो दैनिक वेतन भोगी हैं, ये पिछले 15 साल से पुराने कार्यालय में सेवा दे रहे थे और नए कार्यालय में पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। विभाग ने महीने पहले 11 सफाई कर्मी और चौकीदार को उनके कार्य से विमुक्त कर दिया। इस कारण इन लोगों के सामने अब परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज तो ये सब लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। विगत 8 वर्षों से कार्यरत है, लेकिन हमारा विगत 2 महीना से अभी एक नोटिस निकाल दिए हैं जिसमें हम लोग को बैठा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये कह के हम लोग को बैठा दिया गया है कि अभी हमारे पास फंड नहीं है और इसके बावजूद हमारा आश्वासन हमको दिया गया कि 2 महीने के अंदर कुछ ये कर देंगे, लेकिन हमें कुछ आश्वासन से हम लोग को अभी तक नहीं दिया। अनशन पर बैठने से पहले इन सभी लोगों ने इस संबंध में स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या 2 के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन के भीतर दैनिक वेतन भोगी कर्मी के तौर पर फिर से प्रतिनियुक्त नहीं करने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी। मियाद पूरी होने के बाद भी विभाग के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और अब ये आमरण अनशन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये आमरण अनशन पर ही रहेंगे। हम लोग 15 दिन पहले आवेदन हर विभाग में दे दिए, तो विभाग तरफ से आश्वासन दिया गया कि आप लोग बैठिए, आप लोग की मांग पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग अनशन में बैठ सकते हैं। तो हम लोग भूख हड़ताल का अनशन अनिश्चितकालीन किए हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल रहेंगे। इधर कार्यालय में प्रतिनियुक्त दैनिक वेतन भोगी के अनशन पर बैठने की सूचना पर ईचागढ़ के समाज सेवी ने अनशन स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना नैतिक समर्थन दिया और सुवर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक मंजूनाथ भजंत्री से फोन पर बात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। एक तो कभी कभी ये लोगों को वेतन मिलता था 7 महीने 8 महीने 10 महीने में, और मोटा मोटा कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल, इस तरह से लोगों अपना सेवा दिया है विभाग को, और अचानक इन लोग को आज जो है बैठा दिया जा रहा था। इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किए हैं, इसमें मेरा नैतिक समर्थन है और विभाग के वरीय अधिकारियों से मैंने टेलीफोनिक बातचीत किया है और कल शायद हमको लगता है कि सुरक्षा भवन योजना के प्रशासक और विभाग और आला अधिकारियों से बात करके जल्द से प्रयास करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब इनकी मांगें कब पूरी होंगी और इन्हें और कितने दिन अनशन पर बैठना होगा ये देखना है। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर, और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है? देखिए अंकिता, इनका जो अनशन है वो 25 जून से शुरू हुआ है। आज अनशन का 3रा दिन है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी या तो भी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि अब तक इनका कोई सूद लेने नहीं पहुंचे। इनका कहना है कि इनको कोई जो विस्थापित ये सभी जो कर्मी हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो ज्यादातर कर्मी जो हैं 11 में से वो चांडिल डैम स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना से विस्थापित हैं। इनका कहना है कि ये करीब कोई 8 साल से, तो कोई 15 साल से, तो कोई 5 साल से इस कार्यालय में काम कर रहे हैं। उनको दैनिक वेतन के अनुसार उनको काम पर रखा गया, लेकिन विगत 2 महीने से इनको ना वेतन दिया गया है ना और कुछ, और साथ ही इनको जो है वहां से सेवा से हटा दिया गया। तो ये अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं
इससे पहले इन्होंने जो है अपने जो अधिकारी हैं उस संबंधित विभाग को उनको अपना ज्ञापन सौंपा था कि हम लोगों को कार्य पर रखा जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। आखिरकार थक हार कर जो ये कर्मी है वो जो कार्यालय है वो कार्यालय के गेट के सामने पर ही वो अमर अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। जी अंकिता। गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि सरायकेला जिला के कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मी इन दिनों 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं और इनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, तो कब विभाग की नींद खुलती है और 2 जून की रोटी के लिए इन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ता है, अब ये देखने वाली बात होगी।